हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट क्योंकि जो टर्म अपने ये कंटिन्यू फॉर्म है वो ऑन ऑफ हो रहे थे, तो अभी वापस ये यूनिवर्सिटी ने कहा भी कंटिन्यू फॉर्म भरे जा रहे हैं जो 20 तारीख बताई है। वैसे पॉसिबिलिटी 99.9% है कि डेट आगे बढ़ेगी। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है बताएँ? दिक्कत यहाँ पर ये है कि अभी जैसे आप अगले साल के लिए जैसे आप फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकंड ईयर के लिए कंटिन्यू फॉर्म भरा जा रहा है और सेकंड ईयर में है तो थर्ड ईयर के लिए भरा जा रहा है। गवर्नमेंट स्टूडेंट जो रेगुलर हैं उनके लिए ओके। तो इस बार चेंज ये है और बड़ा चेंज ज़बरदस्त है कि अब नेक्स्ट सेशन के लिए कंटिन्यू फॉर्म आप जो भर रहे हो उसमें पहले ही आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सिलेबस का नाम पता नहीं है, सिलेबस का शीर्षक पता नहीं है, तो कैसे सिलेबस को उस सब्जेक्ट को चयन करें? वो तो प्रॉब्लम है ही। उससे इम्पोर्टेंट एक और प्रॉब्लम हो गई कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए अभी से स्किल कोर्स सिलेक्ट कर लो। वाह जी भाई, एक तो सिलेबस का आता पता नहीं, ऊपर से आपने इस बार पहले ही कंटिन्यू फॉर्म में स्टूडेंट को इतना ज़बरदस्त कहते हैं प्रेशराइज कर दिया, बाध्य कर दिया कि अब वो गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरी ओर से जितना हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर जो समस्या हमारे पास आई है, ठीक है? क्योंकि देखो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर मैं कवर करते हुए बताऊँगा और हो सकता है कि आपके ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। देखो, यहाँ पर बात करते हैं जैसे एक स्टूडेंट ने फॉर्म भर पा रहा था, तो भरने के दरमियान यहाँ पर देखिए बहुत गहराई से आपको समझने की कोशिश करना है क्योंकि जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ये है कि ऐड ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से? 5th सेमेस्टर के लिए और यहाँ पर सिलेक्ट करना है 6 यानी ये 5th सेमेस्टर के लिए आपको सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट स्किल तो मैं बाद में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपको सिलेक्ट करना है, गलती से आप कोई दूसरा मत करना क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में दो हिस्ट्री आ रही है, कौन सी सिलेक्ट करना है, तो आपको 1200 से 1520 करना है। फिर जैसे मान लीजिए किसी के पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल में फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सी करनी है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी है। ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है ना? यही है और इस तरह से इसका और ऑप्शन भी मिलेगा आपको, चाहता तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर जैसे ये सोशियोलॉजी है तो उन्होंने यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये इश्यूज किया है। चलो ये तो हो गया यहाँ पर। अब 6 सेमेस्टर है तो हिस्ट्री में 6 सेमेस्टर में कौन सा सिलेक्ट कर दिया? 1526 के बाद यानी 1526 से 1756 तक। और इस तरह से पॉलिटिकल की 6 सेमेस्टर में आप जो सब्जेक्ट जो है आपका शीर्षक वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसकी जगह ऑप्शन और भी हैं, इसकी जगह और भी है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी से यहाँ पे सोशोलॉजी जिसके है तो रूरल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट की बात करें ना तो यूनिवर्सिटी शायद पगला गई है। इस स्टूडेंट के टोटल कितनी फीस बता रहे हैं? 11,705 रुपए। एक गवर्नमेंट कॉलेज होके 11,000 आप कंटिन्यू फॉर्म की फीस ले रहे हो? पगला गए हो क्या? इससे अच्छा तो वो प्राइवेट में ही कर लेगा जहाँ फुल नंबर भेजे जाते 20 में से। मतलब ये गलत है। तो वैसे मैंने पहले भी कहा था कि फीस जो है ना वो सबकी अलग अलग आ रही है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार 2-3 हज़ार के अंदर ही हो रही है। पता नहीं ये इसका क्यों आया। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप कहेंगे अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, देख लीजिए। आप अब फॉर्म भर रहे हो तो हेल्प करना हमारी देखो जवाबदेही है। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी, अगर किसी की ज्योग्राफी है और वो कंटिन्यू फॉर्म भर रहा है तो देखिए आपके 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है और इसके अलावा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। अब इन दोनों में से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है तो वो आपको करना क्या है? ये वाली सिलेक्ट करना, ठीक है ना? ध्यान रखना ये वाली इजी रहेगी आपके। फिर है 6 सेमेस्टर, ठीक है ना? ये फिर तो वो आपके प्रैक्टिकल वगैरह आ गई, ठीक है ना? प्रैक्टिकल वगैरह जो है वो आ गई। रिमोट सेंसिंग है जैसे हो गया, ओके ये हो गया, ठीक है। अब 6 सेमेस्टर को देख लीजिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, स्टैटिक मेथड ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी अप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये वाली करनी है, ठीक है ना? 6 सेमेस्टर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इकोनॉमी ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। दैट इज द गुड वे फॉर यू। आगे बात करते हैं, ये तो ज्योग्राफी का मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं या हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर एक ही सब्जेक्ट थी, सेकंड एक थी, थर्ड एक थी और स्किल कोर्स आ गया यहाँ से। फिर फोर्थ सेमेस्टर में एक ही थी और आपने वो सिलेक्ट कर दी और सेकंड स्किल कोर्स ले लिया था आइडिया ऑफ भारत। अब बारी है फिफ्थ सेमेस्टर का, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दो आ रही है, एक ये और ये आ रही है। अब कौन सी ले आपको, कौन सी लेना? एक दो नहीं तीन आ रही है, ये देखो ये और ये। अब तीनों में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करनी है, गलती से गलती कर दी तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है फिफ्थ सेमेस्टर में ये वाली 1200 से 1526 के 20 4। हाँ, और फिर आपको ये वाली यहाँ पर
ये 1200 नहीं है, यहाँ से थोड़ा चेंज है, ठीक है ना, लेकिन 1526 लास्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, फिर 6 सेमेस्टर में आपको कौन सी हिस्ट्री सिलेक्ट करनी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1756, ठीक है ना, क्योंकि 1526 के बाद वाला ये है, 1526 के बाद वाला आपको 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का है, और इससे पहले वाला जो है इसका यहाँ पर डेट थोड़ा आगे वाला चेंज है, जो अभी मैंने बताया ना वही वाला, और 1526 तक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का अब स्किल कोर्स का भी लफड़ा है ना, तो देखिए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का स्किल कोर्स है हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर, क्लियर, ये 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री का स्किल कोर्स है। और 6 सेमेस्टर का हिस्ट्री का स्किल कोर्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन कल्चर ऑफ इंडिया, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम शॉर्टेड है लेकिन फिर भी बताने की फटाफट कोशिश करूंगा। हाँ, ये है सोशियोलॉजी का, ये सोशियोलॉजी का है कि भाई सोशियोलॉजी में भी अलग अलग ऑप्शन, तो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो गया। अब फोर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके फोर्थ सेमेस्टर में एलिमेंट्री सोशल रिसर्च आ रहा है, जो आपने सिलेक्ट कर दिया है फोर्थ सेमेस्टर में। अब फिफ्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1 और 1 2, सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज एंड सोशल एंथ्रोग्राफी, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह 6 सेमेस्टर की बात की जा रही है, तो रूरल सोसाइटी इंडियन अर्बन सोसाइटी, तो आप रूरल वाला याद कर लीजिएगा, ईजी रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये है स्किल कोर्स सोशियोलॉजी का, स्किल कोर्स सोशियोलॉजी का, तो ये दोनों 5th और 6th वाला हो गया, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताते हैं। हाँ, अब जैसे आप वो फॉर्म भरे ना कंटिन्यू, तो उसमें स्किल कोर्स कैसे आ रहा है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। इससे पहले स्टूडेंट का दिमाग में आएगा सर हिंदी का तो बता दीजिए, चलो एक बार हिंदी का बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आके आपको बता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5th सेमेस्टर है ना, 5th सेमेस्टर में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। 5th सेमेस्टर में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे ये 5th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर आप कंटिन्यू फॉर्म भर रहे हैं, तो एक तो आपके कबीर आ रहा है, या तो आप कबीर वाला चैप्टर पूरा लीजिए, कबीर की पूरा 5 यूनिट आएगी जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो 5th सेमेस्टर में कबीर को लें, या 5th सेमेस्टर में ऑप्शन के रूप में आपको मिलेगा 5th सेमेस्टर में वापिस तुलसीदास। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा लेना है। तो अब एक बात कहना चाहूँगा कि आपको स्किल कोर्स या इस कोर्स में कुछ दुविधा है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा, जल्दी में गलती मत कीजिएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ 5th सेमेस्टर में अगर तुलसीदास लेते तो तुलसीदास की 5 यूनिट आएगी, ठीक है ना, तो अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना कि आपको कौन सा लेना है, मैं यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ। इसी तरह 5th सेमेस्टर में एक और यानी 3 में से एक सिलेक्ट करना है, जैसे साहित्योत्तर दर हिंदी कविता, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहला मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहला वाला जो कबीरदास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से भी बात करते हैं 6 सेमेस्टर का, ठीक है ना। तो देखो 6 सेमेस्टर में भी ऑप्शन है आपको, यहाँ पर है लोक साहित्य, क्या है, लोक साहित्य है, 5 यूनिट इसकी आ गई। इसी तरह से इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, यानी वापिस 6 सेमेस्टर में हिंदी निबंध है, क्या है, हिंदी निबंध है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 6 सेमेस्टर में वापिस क्या है, रेखा चित्र और संस्मरण। तो इसमें 6 में भी आप क्या करें, सबसे पहले वाला ऑप्शन ले, सबसे पहले वाला कौन सा, सबसे पहले वाला कौन सा, ये वाला लोक साहित्य, क्लियर, हमारी ओर से तो मैंने आपको बता दिया। चलो ये तो मैंने आपको लगभग बता दिया। अब ध्यान रखना पॉलिटिकल का अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज तो मैं बता देता। तो इस तरह से आपको जब स्किल कोर्स भरोगे तो आपको सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होनी चाहिए, तो ये प्रायोरिटी दी हुई है कि उन्होंने जैसे कहा कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग आपको ये ध्यान रखना, मैंने जहाँ तक हो सकता है आपको बता दिया है, बाकी अगर कुछ बता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, मैंने देखा यहाँ पर जैसे राजस्थानी बात साहित्य हो गया, यहाँ पर उर्दू मैनेजमेंट हो गया। चलो एक हाँ, जैसे ये देखो, अगर आप चाहो कोई न मिले, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप ऐसा करना, ये ले लेना राजस्थान लोक देवी देवता, ये तो आप कर लोगे, ये कर लोगे ना। चलो, और पॉलिटिकल का भी स्किल कोर्स का यहाँ पर अपडेट इसमें है, लेकिन अभी वो पता नहीं कि कौन सा है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे आने का। हो सकता है कि सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान यही पॉलिटिकल का हो, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान पॉसिबल, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल का नहीं बताया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ओर से मैंने बता दिया है कि आपको अब आपके कंटिन्यू फॉर्म में किस तरह से हेल्प करनी है, क्या आप यहाँ से जानकारी लेकर फॉर्म भरें और यहाँ फिर आप कॉलेज वालों से कांटेक्ट करें। तो ये एक हेल्पफुल वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।